से स्थित है, अन्य व्यक्ति है और संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए धारित है जिनके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में स्थित है। तो इन कंडीशंस में ये वहां पर लागू नहीं होगी। तो ये तो सर मैंने आपको बुक के अंदर से पढ़कर बता दिया, एक छोटा सा अधिनियम है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब मैं ई बुक में से आगे की आपको जानकारी प्रदान करता हूं जो मैंने सरल उदाहरण के साथ तैयार की है कि इसमें जो महत्वपूर्ण अपवाद है कि अगर कोई पुत्र अपनी माँ के नाम से संपत्ति खरीदता है तो ये सहदाई के अंदर अगर वो परिवार है पूरा उनका, जैसे कि पत्नी और पुत्री के नाम खरीदी धारा 3 के तहत, तो वो बेनामी समव्यवहार में नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार से धारा 4 में अविभक्त सहदाई कुटुंब है और इस स्थिति में वो किसी के भी नाम से खरीदता हो, कोई भी हो अविभक्त कुटुंब में, चाहे माँ हो या दादी हो, परिवार हो, तो इसी स्थिति में कोई पुत्र अपनी माँ के नाम से संपत्ति खरीदता है और वह व्यक्तिगत उपयोग के लिए है तथा पैसा उसी ने दिया है, तो वह बेनामी नहीं कहलाएगी। इस केस में जैसे कि पैसे देने वाले पिता थे और पिता, माँ सिर्फ माध्यम थी इसमें सर। दादी ने संपत्ति वापसी का दस्तावेज भी दे दिया था, यह ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं कहलाएगा, पूरी तरीके से वैध कहलाएगा। अब हम इसको आगे चलते हैं सर इसमें कि पार्टीशन छूट, मतलब अब माँ ने जो है उनकी माता जी ने स्टाम्प भी लिख दिया और सब लोग जानते भी हैं कि उन्होंने उनकी आमदनी या तो बिजनेस से या नौकरी की कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे सदस्यों के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने पार्टीशन छूट लगा दिया, विभाजन का छूट, कि इसमें ये माँ की संपत्ति है और सभी भाई बहनों का बराबर का हक है। तो अब ऐसी स्थिति में ये दुरुपयोग है, तो ये दावा कब वैध होगा और कब खारिज होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पार्टीशन सूट, विभाजनवाद, ये एक दीवानी दावा होता है जो कोर्ट में लगाया जाता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, कि इसमें जो है कि विभाजनवाद तब दायर किया जाता है जब किसी संपत्ति में कई लोगों का सह स्वामित्व, को ऑनरशिप होता है। ये इसमें स्थिति है। प्रश्न ये है कि क्या पिता की खरीदी संपत्ति पर, क्या पिता की खरीदी जमीन में उनके भाई बहनों का सह स्वामित्व था? अब सवाल ये पैदा होता है, तो इसका उत्तर है सर नहीं, ये बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी और परिवार के सदस्यों का उसमें हिस्सा नहीं होगा। अब इसमें जो आगे महत्वपूर्ण बात है कि वह जमीन पिता की स्वीवर्जी संपत्ति है। नंबर 1 चीज तो ये हो गई सर इसमें। नंबर 2 है स्टाम्प पेपर पर दादी ने स्पष्ट कर दिया, स्टाम्प पेपर पर दादी ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी पुत्र या पुत्री का कोई सहयोग या दावा नहीं है। ये एक मैं उदाहरण लेकर चल रहा हूं सर आप लोगों को समझाने के लिए, काल्पनिक उदाहरण है। और 2013 में दायर पार्टीशन सूट एक बार डिसमिस भी हो चुका है, जो साबित करता है कि दावा पहले ही कमजोर था।